हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। बीपीएससी राइट वे आप लोगों के लिए एक नई सीरीज लेकर आया है जिसमें हम पिछले हफ्ते के बिहार की सभी इंपॉर्टेंट खबरों को कवर करेंगे जो बिहार से संबंधित आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगी। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। देखते हैं आज की पहली खबर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार के विभिन्न विभागों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां खोली जाएंगी। श्री पासवान ने कहा है कि राज्य में आम, लीची, मखाना और मक्का से संबंधित उद्योगों के विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने सदन की 23 समितियों का गठन किया है। विधानसभा की विज्ञप्ति के अनुसार राजद के भाई वीरेंद्र को लोक लेखा समिति का सभापति बनाया गया है। भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद को प्राक्कलन समिति, जदयू के अशोक चौधरी को आवास समिति और राजद के तेज प्रताप यादव को गैर सरकारी विधेयक व संकल्प समिति का सभापति बनाया गया है। समस्तीपुर जिले के पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट कार्य के लिए इस वर्ष की रैंकिंग में देश में 7वां स्थान मिला है। आगे बढ़ते हैं। कटिहार जिले के कदवा प्रखंड अंतर्गत सोनेली बाजार की रहने वाली आशना बंका ने इसरो की परीक्षा में 6ठा स्थान प्राप्त किया है। आशना की सफलता से पूरे जिले में खुशी का माहौल है। बिहार लोक सेवा आयोग की बात करें तो बिहार लोक सेवा आयोग ने अध्यापक नियुक्ति के तीसरे चरण की परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह परीक्षा 19 से 22 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि तीसरे चरण की मार्च महीने में आयोजित परीक्षा के दौरान पेपर लीक के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। भागलपुर के रेशम भवन में खादी मेला लगाया गया है। बिहार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 7 जुलाई तक आयोजित इस मेले में भागलपुर, नवगछिया और आसपास के बुनकरों के बनाए खादी वस्त्रों का प्रदर्शन किया जा रहा है। अगली खबर है बेगूसराय से। बेगूसराय स्थित एनटीपीसी लिमिटेड के बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के फेज 2 को विद्युत उत्पादन श्रेणी में गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राज्य के 26,000 पुलिस अधिकारियों को 3 नए कानूनों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक संहिता बीएनएस, भारतीय साक्ष्य संहिता बीएसएस को लेकर प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान पुलिस कर्मियों को नए कानूनों से संबंधित विभिन्न सवालों का जवाब दिया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने झुग्गी झोंपड़ी और बस्तियों में आग से बचाव के लिए कार्य योजना तैयार की है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर उदयकांत ने बस्तियों में खुले बिजली के तारों और ट्रांसफार्मरों का निरंतर निरीक्षण और आवश्यकता अनुसार उनको बदलने जाने पर जोर दिया है। इसके अलावा कार्य योजना में बस्तियों में उपयोग किए जाने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की पुरानी पाइप और रेगुलेटर की जांच और बदलाव के इंडियन ऑयल और अन्य एजेंसियों को निरीक्षण करने के लिए कहा गया है। नगर निगम, अग्निशमन सेवा और वार्ड पार्षद के माध्यम से बस्तियों में आवश्यकता अनुसार फायर हाइड्रेटेड लगाने और फायर बॉल का वितरण करने पर जोर दिया गया। राज्य के भूमिहीनों को 3 डेसिमल जमीन दी जाएगी। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने किशनगंज में कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में शिविर लगाकर भूमिहीन लोगों के बीच बास गीत पर्चा वितरित किया जाएगा। नेक्स्ट खबर है अररिया से। अररिया के मार्शल आर्ट खिलाड़ियों ने सिवान में आयोजित 14वीं सब जूनियर और सीनियर बालक बालिका प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते हैं। बिहार के अंशु कुमारी ने महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। जानी मानी निशानेबाज श्रेयसी सिंह का फ्रांस की राजधानी पेरिस में 26 जुलाई से शुरू होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए चयन किया गया है। श्रेयसी सिंह जमुई से भाजपा विधायक हैं। वह पूर्व में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल कर चुकी हैं। श्रेयसी सिंह ओलंपिक में भारत की तरफ से ट्रैप निशानेबाजी में भी हिस्सा लेंगी। मधुबनी जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के बरसाव गांव में एक तालाब से मिट्टी खुदाई के दौरान उमा महेश्वर की कर्नाटकालीन मूर्ति मिली है। विशेषज्ञों के अनुसार मूर्ति लगभग 700 से 800 साल पुरानी है।
पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65% करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। विधानसभा में आरक्षण की सीमा बढ़ाने से संबंधित विधेयक पारित होने के बाद राज्य सरकार ने पिछले साल नवंबर में ही इस अधिनियम को अधिसूचित किया था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मौजूदा 10% कोटा के साथ राज्य में कुल आरक्षण सीमा बढ़कर 75% हो गई थी। उधर याचिकाकर्ता गौरव कुमार ने बताया कि न्यायालय ने कहा है कि राज्य सरकार का यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन है। उधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। श्री चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया था। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। 26 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो निर्माण के लिए अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य के हर पंचायत में खेल क्लब बनाने का निर्णय भी इस मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने किसानों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने डीजल अनुदान के लिए 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी है। अधिकतम 8 एकड़ जमीन के लिए डीजल अनुदान मिलेगा। मंत्रिमंडल ने पटना नगर निगम क्षेत्र में शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला इमारत बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 22 एजेंडों पर सहमति दी गई। इस हफ्ते की बिहार खबर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक नई खबरों के साथ में। तब तक जुड़े रहिए बीपीएससी राइट वे के साथ। थैंक यू।